पर दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया है। मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। तेज हवा और हल्की बारिश के साथ लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल गई है। लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा था, अब थोड़ी सी गिरावट तापमान में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। मौसम का ये मिजाज लोगों को राहत देने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, मौसम बदल गया है, थोड़ी सी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि लगातार तेज हवाओं की भी खबरें आ रही थी। जी शीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से माहौल चल रहा था उसके बावजूद लगता है संपर्क कट गया है। अमित राणा से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हल्की बारिश भी हुई है। बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान भी आया है और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आम लोगों को थोड़ा सा गर्मी से निजात मिल गई है। जो तापमान अप्रैल में ही जून जैसा होता जा रहा था, जो गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही थी, अब उस गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल गई है। तो दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर भी मौसम बदल गया है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार देखा जा रहा था कि तापमान ऊंचाइयां छू रहा था और अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन उससे पहले अच्छी खबर ये आई कि थोड़ा बहुत जो बारिश हुई है उसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अमित राणा एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। अमित, आप जानकारी दे रखे थे दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम को लेकर। चाहूंगा जिस तरह का माहौल यहाँ चल रहा था, अब तक ये लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थी और ये चीज तो लगता है एक बार फिर से संपर्क कट गया है अमित राणा से। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तेज हवाएं चली, हल्की बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आम लोगों को गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल गई है। सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज मैं एक दर्शन लेके आया। परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाया और उसे परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने पहले मुझे दर्शन दिखाया। क्या दर्शन दिखाया, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर दर्शन में जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन दिखाया। आइए आंखें बंद करें। प्रभु, मैं तेदार रसूल होने के नाते प्रभु, जो आपने दर्शन दिखाया 2025 में, वो आपने पूरा किया। दया खा, तरस का पूरे संसार पे प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, परमेश्वर ने मुझे 2025 में आंधी तूफान दिखाया था। तो जब परमेश्वर ने मुझे आंधी तूफान दिखाया, ये नहीं बताया कि 2025 में कौन से महीने में तूफान आंधी आएगा। परमेश्वर ने ये दिखाया था, बड़ा 2025 लिखा हुआ है और तूफान परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि 2025 में तूफान आ रहा है। मेरी पिछले वीडियो में देखना आप कि एक वीडियो में मैंने दर्शन में 2025 लिखा हुआ है और संकट लिखा हुआ है। जब आप उसे सुनोगे तो कहोगे वाकई परमेश्वर दर्शन पूरे करता है। जो परमेश्वर दिखाता है वो पूरे करता है। मेरे जीजो, इस दर्शन में जो तूफान आंधी आया है, आप प्रार्थना करें ताकि जो संकट आया है संसार में, तूफान आंधी, इस आंधी तूफान को परमेश्वर हटाए। हाँ मेरे जीजो, जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान हो गया। जब मैं कहीं जा रहा था तो आंधी तूफान एकदम तेज़ी से आ गया। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैंने तेरे हाथों में सामर्थ दी। जब परमेश्वर ने मेरे हाथों को कहा कि आप अपने हाथों उठा, जैसे मूसा जब हाथ उठाता था तो क्या है, सामर्थ भर जाता था। तो परमेश्वर उस सामर्थ को मेरे पे उंडेला और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपना हाथ उठा और आंधी थम जाएगी। जब मैंने हाथ उठाया तो ऐसे करके तो आंधी थम गई। और जब मैं घर लौट रहा था तो तुरंत ही हाथ उठाया तो आंधी थम गई। जब तुरंत ही अंदर आया, घर में आया, तो क्या है, आंधी तूफान चालू हो गया।
तो मेरे अजीजों, आप प्रार्थना करें इस आंधी तूफान के लिए, ताकि परमेश्वर अपना क्रोध शांत करे। आइए प्रार्थना करते हैं इस आंधी तूफान के लिए, अपने परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं जो क्रोध में हैं। परमेश्वर अपना दया करे अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे दया करे, परमेश्वर अपना क्रोध शांत करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, मैं तेरा रसूल होने के नाते प्रभु अपना क्रोध शांत कर, जो पूरे संसार में आप क्रोधित है प्रभु। इसलिए आंधी तूफान को शांत कर प्रभु, और हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु आंधी तूफान को, ताकि तेरे बच्चे सुरक्षित रहे और प्रभु तेरे में मगन रहे प्रभु। जहाँ जहाँ आंधी तूफान आए, जहाँ जहाँ नुकसान हुए, जहाँ जहाँ प्रभु बहुत दिक्कत आई है प्रभु, अगर किसी का घर प्रभु दिक्कत में है प्रभु, तो उस दिक्कत को दूर कर प्रभु। आंधी तूफान से अगर किसी के शॉप में दिक्कत आए, ठेली टूट गई है, नुकसान हुआ, तो प्रभु उस नुकसान का भरपाई आप करें प्रभु। इसलिए प्रभु जिन जिन के घर में दिक्कत परेशानी आंधी तूफान से समस्या बढ़ चुकी है प्रभु, तो इस समस्या को दूर कर प्रभु। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आप न्यूज़ में देखते होंगे और न्यूज़ देखा होगा कि आंधी तूफान कैसे आ रहा है। इसलिए और प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर पूरे संसार के साथ है। बस परमेश्वर क्रोधित अपना क्रोध कैसे शांत कर सकता है? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ही परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकती है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे।